मनुष्य से पहले धरती पर सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया एवं प्रारंभिक एककोशिकीय जीव रहते थे, जो लगभग 3.5 से 3.7 अरब बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। मनुष्य का विकास बहुत बाद में हुआ। विज्ञान के अनुसार आधुनिक मानव होमो सेपियंस धरती पर लगभग 3 लाख वर्ष पहले आए थे। मुख्य घटनाएं: पृथ्वी बनने के बाद शुरुआती अरबों वर्षों तक कोई जीवन नहीं था। वातावरण बहुत विषम था। सबसे पहले एककोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और एल्गी समुद्रों में पैदा हुए और पृथ्वी के वातावरण को धीरे धीरे परिवर्तित करने लगे। जटिल बहुकोशिकीय जीवन मल्टीसेलुलर लाइफ लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले उभरा। इसके बाद समुद्रों से भूमि पर पौधों, कवक और जानवरों का विस्तार हुआ। डायनासोर, सरीसृप एवं आदिम स्तनधारी जैसे विशाल जीव भी धरती पर उपस्थित थे, लेकिन वे अब विलुप्त हैं। आदिम प्राइमेट, प्राकृतिक बंदर जैसे जीव लगभग 5.5 करोड़ 55 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आए। मानव जाति के पूर्वज जैसे अडिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलिस का क्रमिक विकास लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आधुनिक मानव 3 लाख वर्ष पहले विकसित हुए। धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं: हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर पहला मानव मनु को माना जाता है, जिन्हें ब्रह्मा के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। परंतु वैज्ञानिक आधार पर पहले इंसान के स्थान पर पहले सूक्ष्मजीव, फिर अन्य जीवों का विकास और सबसे अंत में मनुष्य का विकास हुआ। निष्कर्षतः मनुष्य से पहले धरती पर मुख्य रूप से सूक्ष्मजीव, पौधे, प्राचीन जानवर, डायनासोर और आदिम बंदर जैसे प्राइमेट रहते थे और इंसान सबसे हाल में पृथ्वी के जीवों की कड़ी में जुड़ा है। प्रत्येक धर्म में इस बात का वर्णन जरूर मिलता है कि धरती पर आने वाला पहला मानव कौन था। हिंदू धर्म के अनुसार मनु पृथ्वी का पहला मानव है। उन्हें सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और शत्रुपा के पति के रूप में वर्णित किया गया है। पृथ्वी के पहले मानव यानी मनु के बारे में और क्या क्या दिलचस्प बातें कही गई है, चलिए जानते हैं। हर किसी को ये जानने की दिलचस्पी जरूर होती है, पृथ्वी पर आने वाला पहला मनुष्य कौन था। इसके बारे में हर एक धर्म भी अपना अलग अलग मत रखता है। ईसाई धर्म एडम और ईव को पहला मानव मानता है, तो वही इस्लाम धर्म आदम व हव्वा को। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु संसार के प्रथम पुरुष थे और प्रथम स्त्री थी ब्रह्मा पुत्री शत्रुपा, जो उनकी पत्नी भी थी। इन्हीं दोनों के मिलन से सृष्टि से समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण मनुष्य जाति को मानव कहा जाता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मनु का जन्म एक कमल के फूल से हुआ था, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार एक मछली ने मनु से प्रलय की बात कही थी और प्रलय के समय एक विशाल नौका का निर्माण कर इनके द्वारा ही सृष्टि के सभी जीवों को बचाया गया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक कल्प में 14 मनु होते हैं और सबसे पहले मनु को स्वयंभूव मनु कहा गया। स्वयंभूव मनु से ही सबकी उत्पत्ति की शुरुआत हुई। वर्तमान में मनुओं की संख्या 7 है, लेकिन आगे चलकर स्वयंभूव मनु सहित कुल मिलाकर 14 मनु होंगे। महाभारत में भी 7 मनुओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन श्वेतवराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। उसी प्रकार जैन धर्मग्रंथों में 14 कुलकरों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि हर युग में मनुओं के द्वारा ही समाज के विकास, शिक्षा, तकनीक, व्यवस्था और समाज और मनुष्य के विकास की बाकी गतिविधि तय होती रही है। उन्होंने इन सब में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कलियुग में जो वर्तमान मनु है, उनका नाम है वैवस्वत मनु। स्वयंभूव मनु एवं शत्रुपाली 5 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति थे।